हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल वन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और आज का टॉपिक में बिहार की जनगणना है और 2011 में जो हुई है वो, और भी नया जनगणना तो हुई नहीं है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी वो नया डेटा हमारे पास नहीं है। तो जो भी एग्जाम पूछता है ना, तो अभी 2011 का ही जनगणना से पूछता है, तो उसके बारे में आज हम देख लेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जिसमें 9 टेस्ट हो चुके हैं और 9 टेस्ट का मैं आज वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और 1 से 9 तक हो चुका है फ्रेंड्स, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी हो चुका है और अब ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है। वीडियो नंबर 9, टेस्ट नंबर 9 जो ज्योग्राफी का है, तो ध्यान दीजिएगा, वो ऑथेंटिक बुक का है फ्रेंड्स। और साथ ही आधार टेस्ट सीरीज जिसमें 17 टेस्ट थे, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 साइंस और 4 ज्योग्राफी, और एक वीडियो इकोनॉमिक्स का था। तो पूरा मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें जनवरी टू मई तक कंप्लीट हो चुका है। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर के साथ साथ उसका टेस्ट सीरीज भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। और खान सर का जो केजीएस से ग्लोबल स्टडी का करंट अफेयर है, जो बिहार स्पेशल है, तो उसमें जनवरी से मई तक अपलोड कर दी हूँ, तो ठीक है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और बिहार एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह में इसमें आपका ज्योग्राफी हो चुका है और साथ ही साथ हिस्ट्री कंप्लीट है। तो आज बिहार की जनगणना देख लेते हैं और इसी तरह से कंप्लीट हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बिहार की जनगणना में भारत की पहली जनगणना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1874 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेयो का कार्यकाल क्या था, तो 1872 में हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पीवाईक्यू में आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग हो जाने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई थी। नेक्स्ट है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना देश की कौन सी थी, तो 15वीं जनगणना थी, और अभी जो होगा वो 16वीं जनगणना होगा। और इसके आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या कितना था फ्रेंड्स, तो 104099,452 ऐसे याद करेंगे, 10 40 99 452 ऐसे करके भी याद करेंगे, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। कहीं कहीं पे पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है फ्रेंड्स, तो 8.58% है, ध्यान रखेंगे। एक फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट है मैम उसको कलर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं कलर कर देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। और मैं वैसे तो राउंड कर देती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सो, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं ये बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो मैं ऐसे कलर कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे जनसंख्या में कौन है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे में बिहार है, तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है बिहार एवं भारत जनगणना 2011 जनगणना बिहार एवं भारत के जनगणना 2011 के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन, तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो सूचकांक है और बिहार एवं भारत का है 2011 और वर्ष 2011 दोनों में है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10.41 करोड़ है, जबकि भारत में 121.06 करोड़ था, तो ये तो बहुत बढ़ गया है, ध्यान रखेंगे। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स, तो पुरुषों का प्रतिशत 52.14% बिहार में है, जबकि भारत में देखा जाए तो 51.47% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स, तो महिलाओं का प्रतिशत 47.86% है, जबकि भारत में 48.53% है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 9.23 करोड़ है और भारत में देखा जाए तो 83.37 करोड़ है। और ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत में अगर कुछ कुल जनसंख्या का बोला जाए तो 88.7% है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है और भारत में 68.8% है। और शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या बिहार में 1.18 करोड़ है और भारत में देखा जाए तो 37.71 करोड़ है। शहरी जनसंख्या अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कुल जनसंख्या का तो 11.3% है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अब तो 15.3 था और फिर अभी बढ़ गया है तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जनगणना 2011 के बारे में पूछेगा तो आप 11.3 ही करेंगे, ठीक है। और भारत में कितना है तो 31.2% है। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर कौन सी है, तो 0.8% है और भारत में 3.4% है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर तो बिहार में कितना था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे 25.42% है और भारत में 17.17%। तो ये भी बहुत बार पूछा है तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात भी बहुत बार पूछा गया है, आप PYQ अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा। और एग्जाम में है ना फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम होता है तो उसमें जनगणना से एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें बिहार में लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स, तो 918 और भारत में 943 है, 943 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का है तो 935 हो गया बिहार में और भारत में 919 है। घनत्व कितना है तो 1106 ये बिहार में है फ्रेंड्स घनत्व और इसका है कितना है तो 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे है और यहाँ पे 882 किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व भी है, जनसंख्या घनत्व, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और 0 to 14 वर्ष की आयु का जनसंख्या प्रतिशत में कितना होगा तो 40.2% और भारत में 30.9% है। 15 से 59 मतलब 59 आयु की समूह की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है फ्रेंड्स, तो 53.5% है, जबकि भारत में 60.7% है। और 60 वर्ष और अधिक आयु के समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितनी है तो 6.3% और भारत में 8.4% है। तो फिर फ्रेंड्स ये कंपेयर करके ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि कंपेयर करके भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो दशकीय वृद्धि होती है वो दशकीय वृद्धि ज़्यादातर ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा भी है। और लिंगानुपात ये ज़्यादा ध्यान रखेंगे और शहरी जनसंख्या ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा है घनत्व भी पूछा है तो ये ध्यान रखेंगे। और एक और पूछता है जो ज़्यादातर महिला जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या उतना तो नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा था, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूचक है और बिहार और भारत की जनसंख्या, तो इसमें आगे क्या है तो इसमें देख लेते हैं साक्षरता। ये साक्षरता भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो साक्षरता दर बिहार का कितना है फ्रेंड्स, तो 61.8% है और भारत में 73% है। पुरुष साक्षरता दर तो 71.2% और भारत में 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितना है तो 51.5% और भारत में 64.6% है। तो और साक्षरता दर में वृद्धि तो 2001 से 2011 के बीच में कितना हुई है तो 17.9% और भारत में 10.9% हुआ है। और ग्रामीण साक्षरता दर कितना है तो 59.8% और भारत में 67.8% है। शहरी साक्षरता दर तो 76.9 और भारत में 84.1% है। अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है कुल जनसंख्या का तो 15.72 और 16 भारत में 16.6 है। और अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में कुल जनसंख्या का तो 1.3% है, जबकि भारत में 8.6% है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर साक्षरता दर पूछता है तो ये ध्यान रखेंगे। पुरुष साक्षरता दर ये भी पूछा हुआ है और महिला साक्षरता दर ये भी पूछा हुआ है। और साक्षरता दर वृद्धि भी पूछ लिया है तो एक बार ध्यान रखेंगे। और कुछ खास तो है नहीं, इसमें ज़्यादा पूछता नहीं, बट हाँ ये सभी ध्यान रखेंगे। हो सकता है जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन अब ना पूछ के जो नहीं पूछा वो पूछ दे, है ना। तो ये सारे ध्यान में रख के ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।
और नेक्स्ट है बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े, तो आंकड़े पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये है विषय और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि जो एडुटेरिया का जितने भी बिहार तथ्य संग्रह, जैसे में हिस्ट्री हमने कराया है जिसमें प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और जो आधुनिक है मॉडर्न हिस्ट्री, और ज्योग्राफी में नदियाँ, मिट्टी और जितने भी ज्योग्राफी में होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी मैंने एक वीडियो डाला है, तो वो भी देख लीजिएगा। इसमें एक एक लाइन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप PYQ किए होंगे बिहार स्पेशल घटना चक्र में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो इसमें से एक भी आप लाइन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला कौन से हैं फ्रेंड्स? तो पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछता है। बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें पूछता है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो 3 जिला कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें सबसे कम है शिवहर में, और दूसरा है अरवल, और तीसरा है शेखपुरा। तो ये ध्यान रखेंगे, तीनों छोटा छोटा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले में शिवहर, अरवल और शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला कौन सी है फ्रेंड्स? तो पहला है पटना, जिसमें 84.4 लाख है। माफ़ कीजिएगा, पटना में कितना है? तो 58.4 लाख है। और पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, माफ़ करिएगा फ्रेंड, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता भी है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन हैं? तो पश्चिम चंपारण, गया, पूर्णिया। कम क्षेत्रफल वाले तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है? तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले कौन है 3 जिले? तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट कलर कर देती हूँ। सबसे कम क्षेत्रफल में 3 जिले हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो ये भी है। और सबसे कम जनसंख्या वाले तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन है? तो इसमें हो जाएगा मधेपुरा। सबसे ज़्यादा मधेपुरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा मधेपुरा। तो हम ऐसे याद किए हैं कि मध पी के, या फिर जो मध होते वो ड्रिंक वगैरह होता है, तो वो पी करके वहाँ जनसंख्या 10 की वृद्धि ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से मैं रिलेट की थी, तो आप भी कर सकते हैं। तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है। और किशनगंज, उसके बाद अररिया एवं खगड़िया दोनों साथ में है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा अरवल में, उसके बाद गोपालगंज में और दरभंगा में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन है? तो सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया है फ्रेंड्स, 67 का शायद पहले वाला एग्ज़ाम में पूछा था, जिसमें कैंसिल हो गया था। तो इसमें पूछ दिया था कि मतलब 3 जिले ऐसे दे दिए थे, गोपालगंज, सिवान और सारण। और इसमें पूछा था कि कौन ऐसा है जो लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है, ऐसा करके बोल दिया था। और उसमें ये ऐसा तीनों ऑप्शन दे दिए थे, तो इसमें मिस्टेक हो गया था और गोपालगंज था, तो मेरा तो रॉन्ग हो गया था उस टाइम। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिला कौन है? तो गोपालगंज, सिवान और सारण। और जिसमें ये ध्यान रखिएगा 1021। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है फ्रेंड्स? तो सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिला मुंगेर में है, और भागलपुर, खगड़िया। मुंगेर में कितना है? तो 876। तो हम लोग ऐसे किए हैं कि सबसे कम लिंगानुपात मतलब लड़कियां होती है तो उनको मुआ दिया जाता है, मतलब मुंगेर। तो ऐसे कर इस तरीके से मैं याद करी हूँ, तो आप कर सकते हैं। और ठीक है। और गोपालगंज में लिंगानुपात मतलब गोपाल मतलब कृष्ण भगवान है, तो लिंगानुपात अच्छा होगा। इस तरीके से मैं याद करी थी। नेक्स्ट है बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन थे? तो किशनगंज, कटिहार और गया। और इसमें सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिला है तो वैशाली, जिसमें 904 है, और पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3 कौन है? तो इसका शिवहर सबसे ज़्यादा घनत्व है फ्रेंड्स, उसमें कितना है देखिए 1880 है, और पटना, उसके बाद दरभंगा है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है मैं इसमें कलर कर दी हूँ, ठीक है, कि ताकि अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो आपको ये हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है विषय है और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है। और कैमूर में कितना है फ्रेंड्स? तो 488, और जमुई, उसके बाद बांका है। और सर्वाधिक शहरी
करण वाले 3 जिले कौन हैं? तो पटना, मुंगेर और भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन है? तो 3 जिला, तो समस्तीपुर एवं बांका साथ में है, फिर मधुबनी है और कैमूर है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिला कौन से हैं? तो रोहतास, पटना और भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाला 3 जिला कौन है? तो पूर्णिया, समस्तीपुर और कटिहार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गर्मी शायद बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो मेरा जो टच करने का होता है ना, तो वो पूरा पसीने से हो जाते हैं, इसकी वजह से स्क्रीन काम नहीं करता है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला कौन है फ्रेंड्स? तो रोहतास, पटना और भोजपुर। तो सर्वाधिक साक्षरता अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रोहतास में है, और सबसे कम अगर साक्षरता पूछा जाए तो सबसे कम पढ़ाई लिखा मतलब साक्षरता है पूर्णिया में, जो 51.1% है, और सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले रोहतास और भोजपुर, बक्सर है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता तो ये भी पूर्णिया है, जो 59.1 है, और कटिहार, सीतामढ़ी। और सर्वाधिक महिला साक्षरता तो रोहतास में है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता भी रोहतास में, पुरुष और महिला तीनों में रोहतास फर्स्ट नंबर पे है। और सर्वाधिक और साक्षरता में सबसे कम साक्षरता में पूर्णिया, और पुरुषों में भी पूर्णिया है, लेकिन अगर महिला कम साक्षरता वाला पूछेगा तो सहरसा है, ध्यान रखिएगा, उसमें 41.7% है। उसके बाद मधेपुरा और पूर्णिया है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास, जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला रोहतास, इसमें भी रोहतास फर्स्ट नंबर पे है, औरंगाबाद और भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है? तो पूर्णिया में, और कटिहार, सीतामढ़ी। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें ना तीनों पूछ सकता है कि कौन कौन है, ऐसा लाइन से पूछ सकता है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक याद कर ले या पूर्णिया, रोहतास ऐसे किया, तो अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लेता है। तीनों पूछ लेगा कि ऐसे करके होता है ना, कि ऐसे करके बताएं कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, कम है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला कौन है? तो शहरी साक्षरता कैमूर, और जिसमें 82.6% है, पटना और फिर मुंगेर है। सर्वाधिक सबसे कम शहरी साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये है शिवहर में, शेखपुरा और मधुबनी। फ्रेंड्स, आप ना इस टाइम ना जो अब ये पढ़ेंगे ना, तो आप मैप रखिएगा, और मैप पे ना पूरा अच्छे से पढ़िएगा, मैप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना मैप आपको ज़्यादा काम करेगा ये चीज़। क्योंकि हमें रटे रहते हैं, लेकिन रटे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब मैप हम लोग देख लेते हैं तो याद हमेशा के लिए हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिला कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा अनुसूचित कहाँ पे है? अनुसूचित जाति SC बोलते हैं उसको, जो गया में है सबसे ज़्यादा, नवादा और औरंगाबाद। और न्यूनतम अनुसूचित जाति SC जो सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो ST बोलते हैं, और प्रतिशत वाले 3 जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण, कटिहार और जमुई। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिला कौन है? तो खगड़िया, जिसमें 0.04 है, और समस्तीपुर और औरंगाबाद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो बिहार का जनगणना था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, इसमें बिहार की राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे, जो बिहार की राज्य व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बिहार की राज्य व्यवस्था कर लेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे कि हमारा पूरा एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट, एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।